Good afternoon, Harshita. So market has given extremely good pullback, and that was evident. The domestics have turned buyers, और India is in a very sweet spot, given that हमारी PSUs की disinvestment और जो targets है, they are moving. और for a change, you must see IT and pharma leading from the front along with the banks. तो मुझे लगता है जैसे मैंने आपके यहाँ 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि 2-3 हफ्ते से कह रहा हूँ कि IT and pharma will be the real winners going forward. मैं अभी भी बुलिश हूँ. आपको HCL टेक कहा था, देखिए डे हाई पे है. कल आपको कैन बैंक और पीएनबी कहा था 166 वाला कैन बैंक 171.50 रुपए और 42 वाला पीएनबी 43.44 हो गया है. अब मेरे दो पिक्स हैं, दोनों फार्मा से हैं, जो मुझे लगता है यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा गिवन द इन्वायरमेंट. आप कहें तो मैं शुरू करूं. बोलिए सर, क्या पिक्स है आज? तो पहला पिक होएगा, बाय द वे आपको सन, लुपिन, डॉक्टर रेड्डी तीनों मैंने भाई दी थी. दोनों दो के तो टारगेट हो गए. लुपिन इज ऑन इट्स वे टू 11. तो आई थिंक यू शुड बाय कैडिला. कैडिला इज नेक्स्ट ऑन द फ्लोर फ्रंट फॉर द डिस्कवरी. और उसको जो ये वैक्सीन का वो है, दैट विल बी एन एडेड किकर असाइड फ्रॉम इट्स अदर बिजनेसेस. 52-53 में लीजिए, 43 का स्टॉप लॉस रखिए. दिस इज हेडेड टू 480-485. So Cadila is my top pick there. The other is an underdog जो थोड़ा सा disappoint किया after the results, but जो आगे जाते हुए बहुत अच्छा आएगा. That is DV's Lab. API में जो आउटसोर्सिंग है, उसमें API में they are the number one in almost in the entire world. और मुझे लगता है DV should be re-rated given the new order flows which they have. और उनके margins have expanded to the highest which we have seen in the last 3 years. तो 3560, 5560 है. 3475 का स्टॉप लॉस रखिए. 3750 तक जा सकता है. डीवीज में एक अपॉर्चुनिटी, कैडला में एक अपॉर्चुनिटी. भसीन साहब, आपने जिक्र किया था पीएसयू कंपनियों का. इस समय लक्ष्मण रॉय एक बड़ी खबर लेकर आ रहे हैं. आपसे भी मैं इस पर राय लूंगी, तो आप लाइन पर बने रहिएगा. दरअसल इस समय हमारे हाथ ये डिटेल लग चुका है कि अगले 4 से 5 हफ्तों में प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी को और भी एक का ढांचा तैयार होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि वो पॉलिसी की बनाने की प्रक्रिया जो है वो तेज हो चुकी है. अगले 4 से 5 हफ्तों में नीति आयोग सौंप सकता है कंपनियों की पहली लिस्ट, और ड्यू डिलिजेंस अंतिम चरण में आ चुका है. लक्ष्मण हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा डिटेल्स के साथ. लक्ष्मण, बताइए आपके सूत्र आपको क्या बता रहे हैं? कितना ड्यू डिलिजेंस हो चुका है? किस तरह की कंपनियों के बारे में इस समय नीति आयोग वो लिस्ट तैयार कर रहा है या फिर पॉलिसी तैयार कर रहा है? देखिए, दरअसल सरकार ने जब सरकारी कंपनियों के निजीकरण की पॉलिसी का ऐलान किया था, उसके बाद ये एक टास्क फोर्स बनाया गया नीति आयोग के वाइस चेयरमैन की अगुवाई में. अब मुझे सूत्र बता रहे हैं कि अगले 4 से 5 हफ्ते में टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है, और उसमें यह बताया जाएगा कि किन किन सेक्टर की किन किन कंपनियों का हमें विनिवेश करना है. इसमें पहली बात तो यह है कि इसमें रणनीति बदल रही है. रणनीति ये बदल रही है कि पहले नीति आयोग जो सिफारिशें करता था, उसमें 3 सिफारिश अब तक कर चुका है किन किन सरकारी कंपनियों का विनिवेश करना है. वहां पे लॉस मेकिंग पीएसयू, जो घाटे वाली सरकारी कंपनियां थी, उनको तवज्जो दी जाती थी. लेकिन अब जो नई लिस्ट तैयार हो रही है, इसमें घाटे वाली नहीं, जो मोटा मुनाफा देने वाली कंपनियां हैं, उनको प्राथमिकता दी जाएगी. क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि हमें ऐसे कारोबार में नहीं रहना है जिसमें हमें रहने की जरूरत नहीं है. तो नीति आयोग पहली बात मुनाफे वाली कंपनियों को तवज्जो देते हुए लिस्ट तैयार करेगी. दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक लिस्ट नहीं होगी, अलग अलग चरणों में कई सारे लिस्ट नीति आयोग की तरफ से आएगी. पहली जो लिस्ट आने वाली है अगले 4 से 5 हफ्ते में, वो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के लिए होगा, और उनमें उन कंपनियों के नाम होंगे जिन कंपनियों को अगले कारोबारी साल में हमें विनिवेश करना है. क्योंकि नीति आयोग के सूत्र का कहना है कि हमारी अब प्राथमिकता ये भी है कि जो 1,75,000 का लक्ष्य हमने अगले कारोबारी साल के लिए रखा है, उसको ही पूरा करना है. वैसी कंपनियों की लिस्ट आपको पहले में दिखेगी. साथ ही साथ इस नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर की दूसरी लिस्ट भी आने वाले दिनों में आएगी, 4 से 5 हफ्ते के पहली लिस्ट के बाद. और एक और महत्वपूर्ण बात, जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अलावा स्ट्रेटेजिक सेक्टर 4 बताए हैं सरकार ने, उसमें भी नीति आयोग का मानना है कि इसका दायरा बहुत ज्यादा है. इसमें बहुत सारी सरकारी कंपनियां आएंगी, लेकिन उसकी भी हमें समीक्षा करनी होगी. उसके आधार पर अलग से नीति आयोग एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर की लिस्ट देगा, इनमें से कौन कौन सी पीएसयू को हमें विनिवेश कर देना चाहिए. अब इसमें है कि जो पहली लिस्ट में कंपनियां कौन कौन सी होंगी, तो नाम अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए,
उसकी प्रक्रिया चल रही है। जैसा मैंने बताया 4 से 5 हफ्ते में लिस्ट आएगी। लेकिन नीति आयोग के सूत्रों का कहना है कि जिन कंपनियों का ड्यू डिलिजेंस पहले हो चुका है या अंतिम चरण में है, उन कंपनियों को हम तवज्जो देंगे। अगर आपके पास वक्त होगा तो फिर मैं बताऊंगा कि कौन-कौन सी यही कंपनियों का पूछने ड्यू वाली थी डिलिजेंस हो लक्ष्मण, चुका है या क्योंकि फिर देखिए ये ड्यू डिलिजेंस वाले में कई सारी लिस्टेड कंपनियां हैं। हम बार बार कहते हैं कि बीएमएल विनिवेश के लिए आएगा, वहां पर स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल की बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो मामला फंस गया था। तो बताइए कहां पर लास्ट में अंतिम चरण में ड्यू डिलिजेंस पहुंचा है या फिर पूरा हो चुका है? कौन सी कंपनियां है ये? देखिए इसमें दो तरह की कंपनियां हैं। पहली कंपनी है जिनको सरकार ने कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है कि उनका स्ट्रेटेजिक सेल किया जाना है, लेकिन अभी तक स्ट्रेटेजिक सेल नहीं हुआ है। उनमें कम से कम 8 से 9 कंपनियां हैं, जिसमें आपको पता है कॉनकॉर की प्रक्रिया चल रही है, शिपिंग कॉर्पोरेशन की प्रक्रिया चल रही है, बीएमएल है, एनआईएनएल है, इस तरह की कंपनियां हैं। कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनका कैबिनेट ने मंजूरी नहीं दिया है, मंजूरी लिए बगैर ही उसकी समीक्षा पिछले कुछ हफ्तों से चल रही थी, उनका ड्यू डिलिजेंस भी किया जा रहा है, कई कंपनियों का हो चुका है। वो कंपनियों का नाम काफी अहम है जो उस लिस्ट में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि लिस्ट तैयार नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं हो सकती हैं। इसमें आपको खासतौर से एलआईसी, आरआईएनएल जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, बीएचईएल, बामेन लॉरी, आईडीबीआई जैसे कंपनियां, इनके विनिवेश का ड्यू डिलिजेंस पूरी तरह से हो चुका है। इनको अगले लिस्ट में नीति आयोग अपने लिस्ट में शामिल कर सकता है और फिर जाकर के उस लिस्ट के हिसाब से उसकी समय सीमा कब कैसे विनिवेश करना है वो विनिवेश विभाग और एम्पावर्ड ग्रुप इसको तय करेगा। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। तो देखिए तैयारी पूरी है और लक्ष्मण रॉय की भी खबर हमेशा पक्की निकल कर आती है। नीति आयोग अगले 4 से 5 हफ्तों में सामने वो लिस्ट पेश करेगा जहां पर स्ट्रेटेजिक सेक्टर में कंपनियां काम कर रही हैं और बड़ा मौका है विनिवेश करने का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले साफ कह दिया था कि सरकार का कोई बिजनेस नहीं है, बिजनेस चलाने में वो सरकार चलाएंगे। तो इस समय जो स्टॉक्स रैली कर रहे हैं, और भसीन साहब क्या आप बताइए क्या मौका यहाँ पर है? क्योंकि कॉनकॉर का विनिवेश होगा, एससीआई का होगा, बीपीसीएल का होगा, ये हम सब जानते हैं। अगली जो लिस्ट है जिसमें देखिए जो लिस्टेड एंटिटीज हैं, इसमें बीएमएल का नाम लक्ष्मण ने लिया, भेल आ सकती है आगे लिस्ट में, बामल लॉरी में सरकार के हाथ एक बड़ा मौका है। क्या ये नेक्स्ट लो हैंगिंग फ्रूट्स रहेंगे विनिवेश साइकिल में? बिल्कुल हर्षिता, उससे ज्यादा लुक एट द लैंग्वेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लुक एट द इंटेंट। वी आर दैट इज व्हाई इंडिया इज बीइंग री-रेटेड। इट्स द इंटेंट दैट we have no business to be in business. And secondly, आप आज देखिए, look at the power stocks, look at the rail stocks. You see, I'll just give you a brief. I've been updating NBCC as my topic. NBCC is the largest PMC, project management consultant, for anything to do with PSUs. जितना लैंड होएगा रेल का एक्सेस और पावर कंपनीज का, एवरीथिंग इज गोइंग टू एनबीसीसी टू डेवलप. So it's not just disinvestment. It is the order and the execution. NBCC is saying that from the last 3 years जो profit से in one quarter they will start to give you that, माने 100 करोड़ का profit आपको इस quarter से लगातार आते रहेगा, because execution is so strong and workforce is back. Plus they have everything to do with the necessary approvals. So I'm just giving you a brief. As a disclosure, NBCC has been my topic from 24-25. I still think its value is 100 rupees. So मैं आपसे I completely get your point on NBCC, लेकिन जो 3 नए नाम जो बीफ अक्षर के शब्द है, भेल, बामल लॉरी, बीएमएल, तीनों में से अगर एक ट्रेड फंडामेंटली लेना हो, आप किसके फेवर में रहेंगे? BHEL 75 रुपए का टारगेट कम से कम। ओके, 75 का टारगेट। भेल ये सबसे सॉलिड ट्रेड दिखेगा यहाँ से आगे। गावा साहब तीनों ही काउंट